ये है जेसीबी, एक खुदाई करने वाली मशीन जो निर्माण स्थलों पर बहुत आम है। आपने इसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जरूर देखा होगा, मिट्टी खोदते और हटाते हुए। ये बड़ी और पीले रंग की होती है, लंबे हाथ के साथ, और आगे एक बकेट होता है जो इसे और भी प्रभावी बनाता है। हम इन्हें जेसीबी कहते हैं, जो एक ब्रांड का नाम है। जेसीबी का मतलब है जे सी पामफोर्ड, जो इसे बनाने वाली कंपनी है, और यह कंपनी विश्व भर में मशहूर है। असल में जेसीबी को बैकहो लोडर कहते हैं, जो इसके मुख्य कार्य को दर्शाता है। जेसीबी के दो मुख्य भाग होते हैं, लोडर और बैकहो, जो इसे बहुमुखी बनाते हैं। लोडर आगे की तरफ होता है, बड़े फावड़े की तरह, जो मिट्टी को उठाने और हटाने में मदद करता है। बैकहो पीछे होता है, बड़े हाथ की तरह, जो खुदाई के काम में आता है। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे यह मशीन और भी प्रभावी हो जाती है। इंजन शक्ति का स्रोत। जेसीबी को मिट्टी हटाने और भारी सामान उठाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। यह ताकत आती है एक बड़े इंजन से। इंजन जेसीबी के दिल की तरह होता है। ये ईंधन जलाता है और ताकत बनाता है। इंजन एक शाफ्ट को घुमाता है। ये घूमता हुआ शाफ्ट पहियों और हाइड्रोलिक सिस्टम को ताकत देता है। इस हाइड्रोलिक सिस्टम से ही जेसीबी के हाथ और बकेट हिलते हैं। हाइड्रोलिक मसल्स, द्रव शक्ति से गति। यह एक अद्भुत तकनीक है जो भारी मशीनों को चलाने में मदद करती है। क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब दबाई है? जब आप इसे दबाते हैं तो अंदर का पेस्ट बाहर आता है। हाइड्रोलिक्स भी कुछ इसी तरह काम करता है। यह द्रव के दबाव का उपयोग करता है। जेसीबी में पंप, होज और सिलेंडर का एक सिस्टम होता है जो द्रव से भरा होता है। यह सिस्टम एक साथ मिलकर काम करता है। इंजन पंप को ताकत देता है। यह पंप द्रव को दबाव में लाता है। पंप द्रव को होज के जरिए धकेलते हैं। यह द्रव होज के माध्यम से सिलेंडर तक पहुंचता है। द्रव सिलेंडर में जाता है और उसे हिलाता है। यह सिलेंडर को आगे और पीछे की ओर धकेलता है। आप सिलेंडर को जेसीबी की मांसपेशियों की तरह समझ सकते हैं। यह मांसपेशियों की तरह काम करता है। ये धक्का लगाते हैं और खींचते हैं, जिससे हाथ और बकेट हिलते हैं। इस प्रकार जेसीबी मशीनें भारी काम आसानी से कर पाती हैं। मशीनें। लोडर जेसीबी के आगे की तरफ होता है। इसके दो हाथ होते हैं और एक बड़ा बकेट। लोडर के हाथ जेसीबी से कब्जों से जुड़े होते हैं। इससे ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बकेट इन हाथों से जुड़ा होता है। ऑपरेटर लोडर को लीवर से कंट्रोल करता है। वो बकेट को ऊपर हवा में उठा सकते हैं। वो इससे मिट्टी, बजरी या दूसरी चीजें भी उठा सकते हैं। फिर वो इस सामान को दूसरी जगह ले जाकर गिरा सकते हैं। बैकहो जेसीबी के पीछे होता है। इसमें एक लंबा बूम, एक डिप्पर और एक बकेट होता है। बूम बैकहो का मुख्य हाथ होता है। इसे आप अपने ऊपर वाले हाथ की तरह समझो। डिप्पर छोटा हाथ होता है। ये आपके नीचे वाले हाथ की तरह है। बकेट डिप्पर के आखिर में होता है। बैकहो बड़े हाथ की तरह खोदता है। ये सीधा नीचे खोद सकता है या फिर कोण बनाकर भी। ये चिकनी ढलान वाली दीवारों वाले गड्ढे भी खोद सकता है। जेसीबी ताकतवर मशीनें होती हैं, लेकिन अगर इन्हें सावधानी से न चलाया जाए तो ये खतरनाक हो सकती हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जेसीबी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। यह आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने में मदद करता है। जेसीबी को चलाने से पहले उसके आसपास का इलाका जरूर देख लें कि वहां कुछ है या नहीं। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु मशीन के रास्ते में न हो। कभी भी किसी को चलते हुए जेसीबी के पास न खड़ा होने दें। यह बहुत खतरनाक हो सकता है और गंभीर चोट का कारण बन सकता है। अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखें और हमेशा सावधानी बरतें। सतर्कता और सावधानी से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि जेसीबी को सुरक्षित तरीके से कैसे चलाते हैं, तो मदद मांगें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और उसकी मदद से ही काम करें। सलाह तुम्हारी